जिन लोगों के डेवलप सेक्टर्स में प्लॉट हैं अपने प्लॉट्स को होल्ड करें। पहले कमर्शियल 6 करोड़ रुपए कैश पे बिके थे, 8 मरला कमर्शियल थे। 6 करोड़ से स्टार्ट ये बात गई 14-15 करोड़ रुपए तक, देन इसको रिवर्सल आया। बहुत अच्छा प्लॉट 80 लाख रुपीस का है अदर देन डेवलपमेंट चार्जेस। एम में सारी जो लेन है ये बैंक स्क्वायर कहलाता है और यहाँ पे बैंक्स ने अपनी प्रॉपर्टीज एक्वायर की हैं और उनके टावर्स बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हमीद तरीन DHA मुल्तान की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक जो ऑन ग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेवलपमेंट है, वो आप तक पहुँच सके, जिस सिलसिले में हम लोग ये वीडियोस बना रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई, और डिमांड एंड सप्लाई में DHA मुल्तान के उन एरियाज़ में जहाँ प्राइसेस स्पेशली बढ़ी हैं और जहाँ पे प्रोडक्ट ने रेज हासिल किया है। इस वीडियो में नजर आएगा DHA मुल्तान का सेंट्रल स्क्वायर। आज हम सेंट्रल स्क्वायर पे बात करेंगे। ये सेंट्रल स्क्वायर जो है ये 1 मरला कमर्शियल पर मबनी है और ये जब लॉन्च हुआ था 2020-21 में, उस वक्त इसकी प्राइस जो पहले कमर्शियल जब सेल आउट हुए कैश पे तो उसकी प्राइस थी अराउंड 6 करोड़ रुपीस। पहले कमर्शियल 6 करोड़ रुपए कैश पे बिके थे, 8 मरला कमर्शियल थे। किसी को आइडिया नहीं था बट लोगों को पता था कि ये एक सेंट्रल स्क्वायर बनेगा। उसके बाद वहाँ पे डांसिंग फाउंटेन आया, फिर पार्क्स आए उस एरिया के अंदर, और देन वो एक खूबसूरत सा मोनूमेंट तैयार हुआ और वो एक जंक्शन सा बन गया। और 6 करोड़ से अगर वो कमर्शियल तैयार हुए, पहली प्राइस स्टार्ट हुई, इनिशिएट हुई, और देन वो प्राइस कहाँ तक गई हम इस पर बात करते हैं। जब पीक टाइम चल रहा था DHA मुल्तान का, प्राइसेस जो है वो बहुत ऊपर थी, तो DHA मुल्तान के जो वो कमर्शियल थे वो 13 करोड़, 14 करोड़ और 15 करोड़ तक सेल आउट हुए। ये जो सेंट्रल स्क्वायर है ये 4 सेक्टर्स पर मबनी एक जंक्शन है, जिसमें M आता है, सेक्टर K आता है, सेक्टर I आता है और सेक्टर N आता है। इसमें हर सेक्टर के साथ जो है वो प्राइसेस इस तरह से थी कि जैसे अगर हम सेक्टर N से शुरू करें, सेक्टर N की जो प्राइसेस है वहाँ पे डेवलपमेंट उस वक्त कम थी तो प्राइसेस कम थी। फिर सेक्टर I जो है वो उस वक्त प्लान हो रहा था तो उसकी प्राइसेस भी कम थी। K में DHA का अपना बिजनेस ऑफिस बन गया था, DHA का अपना ट्रांसफर ऑफिस जो है उसकी बिल्डिंग रेडी हो गई थी, वहाँ प्राइसेस सबसे ज्यादा थी और वहाँ पे मैप में आगे डांसिंग फाउंटेन भी आ गया। देन सेक्टर M आया। सेक्टर M के अंदर जो प्राइसेस हैं वो बैंक स्क्वायर बन गया और वो सारी जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो बैंक्स ने एक्वायर कर लिए। हम बात करते हैं 6 करोड़ से स्टार्ट इस जर्नी की, ये बात गई 14-15 करोड़ रुपए तक, देन इसको रिवर्सल आया कुछ और ये बात 9-10 करोड़ पे पिछले साल तक जो है वो ट्रेड होता रहा कैश प्रोडक्ट के ऊपर। फिर वहाँ पे कमर्शियल्स बनना शुरू हो गए और जो ग्राउंड प्लस 6 की बिल्डिंग 8 मरला प्लॉट के ऊपर बनना शुरू हुई, लोगों ने वहाँ पे रेंट पे एक्वायर करना शुरू कर दिया। एज ऑफ नाउ M और K के अंदर तकरीबन 15 8 मरला कमर्शियल जो हैं वो तकरीबन कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, बन भी रहे हैं और कंप्लीट भी हो रहे हैं और उसमें शिफ्ट भी हो रहे हैं टेनेंट्स। अगर हम बात करते हैं M की, तो M में सारी जो लेन है ये बैंक स्क्वायर कहलाता है और यहाँ पे बैंक्स ने अपनी प्रॉपर्टीज एक्वायर की हैं और उनके टावर्स बन रहे हैं। नेक्स्ट तकरीबन 1 महीने में पहला जो है वो बैंक वहाँ पे ओपन हो जाएगा, अल्फला इस्लामिक, और उनकी अपनी कॉर्पोरेट ब्रांच जो है वो सेंट्रल स्क्वायर पे ओपन हो जाएगी। बहुत खूबसूरत ब्रांच बन रही है। उसके बाद जो दूसरे बैंक्स की बिल्डिंग्स हैं वो तकरीबन ग्राउंड, 2nd, 3rd और 4th फ्लोर की अभी कंस्ट्रक्शन उस पे चल रहे हैं। इस तरह K में जो बिल्डिंग्स बनी, K में जो है वहाँ पे टेनेंट शिफ्ट हो गए, वहाँ पे लोगों ने रेंट पे लेना शुरू कर दिया और वो वहाँ पे मूव कर गए। सिर्फ बताने का जो मकसद है, चूँकि इसकी जो कि डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी और कमर्शियल प्रोडक्ट था, तो लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया और ये 6 करोड़ से बढ़ता 15 करोड़ तक आया। देन 15 करोड़ से अगर इसको रिवर्स लगा तो 3-4 करोड़ रिवर्स होने के बाद दोबारा से ये 12 करोड़, 11 करोड़, 13 करोड़ एज पर लोकेशन, एज पर सेक्टर जो है सेल आउट होते रहे। लोग कहते हैं कि जो हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो पिछले 2-3 सालों में डिक्लाइन हुआ है। मैं ये समझता हूँ अगर किसी ने वहाँ पे उस प्रोडक्ट को होल्ड किया है तो उसको वो अच्छा रिटर्न मिला है। इसकी बार बार एग्जांपल कंटिन्यूसली मैं ये तीसरी वीडियो में ये जिक्र करूँगा कि उसकी एग्जांपल सेक्टर B1 है और अगला सेक्टर V है। याद रखिएगा ये 2 सेक्टर्स, इधर प्राइसेस जो है, हम अगर B1 की बात करें, B1 का वो जो आगे से एरिया जो रिंग रोड पे है वहाँ पे प्राइस अराउंड अवेलेबल थी 50 लाख रुपीज़, जो कि आज टच कर रही है 70 और 80 के दरमियान में। बहुत अच्छा प्लॉट 80 लाख रुपीज़ का है अदर देन डेवलपमेंट चार्जेस। और अगर हम V की बात करें तो V में जो लास्ट प्लॉट सेल आउट हुए थे वो 28-29 लाख में 8 मरला थे और आज जो है वो 37-39 लाख में एक नॉर्मल प्लॉट वहाँ पे एंड में अवेलेबल है। आगे 50-55 तक चले गए हैं। तो ये फ़र्क आया है डिमांड
डिमांड एंड सप्लाई का और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का। तो आई सजेस्ट जिन लोगों के डेवलप सेक्टर्स में प्लॉट हैं अपने प्लॉट्स को होल्ड करें, डिमांड एंड सप्लाई को फोकस करें, जो बेनिफिट होना है वो आप लोगों को होना है। जहाँ इतनी तकलीफ आपने 2-3 साल बेयर की है, थोड़ा सा और रुकें और अपने प्लॉट्स को एक प्लस रेट पे सेल करके अपना प्रॉफिट इंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ज़रूर मैसेज करें, हम आपको कोशिश करेंगे फ़ौरन रिप्लाई करें, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन वक्त पे पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।